चैप्टर नंबर 13 में 13.2 के कुछ प्रूव्स हैं, उनमें से 4 प्रूव्स को हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। तो पहला प्रूव मैं लिखता हूँ इनमें से, प्रूव दैट साइन इनवर्स ऑफ A प्लस साइन इनवर्स ऑफ B इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ A इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ करते हैं, बाद में इसकी हेल्प से बाकी तीनों प्रूफ्स को भी देख लेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए साइन इनवर्स ऑफ a इसको आप लेट कर लेते हैं x के इक्वल, और साइन इनवर्स ऑफ b को y लेट कर लेते हैं। यहां से a की वैल्यू साइन x के इक्वल बन जाएगी और b की वैल्यू साइन y के इक्वल बन जाएगी। इसके बाद cos x और cos y हमें रिक्वायर्ड है, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। यहां पर साइन x की वैल्यू जो कि a है ये लगा लेते हैं, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर स्क्वायर रूट विद प्लस माइनस साइन। अब इसके साथ प्लस और माइनस दोनों सिंबल्स मौजूद हैं, तो हमें इनमें से किसी एक को डिसाइड करना है। उसके लिए हम देखेंगे कि जो x है जो कि साइन इनवर्स a की रेंज है, तो ये किस में लाई करती है, कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई करती है। तो साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 है। इस वजह से हम लिखेंगे कि जो एंगल x है लाइज इन दिस इंटरवल -π/2 टू π/2। ये π/2 -π/2 ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट्स को बनाते हैं, -π/2 π/2 फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में cos की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए cos की वैल्यू इसमें से पॉजिटिव टेक करेंगे। तो ये हमने cos x की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद हमें cos y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसलिए cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन। इसके बाद हम इसमें साइन y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि b है, b स्क्वायर। इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट cos y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस b स्क्वायर बनेगा। फिर से प्लस और माइनस हमारे पास है, तो हमने जो हमारे पास x और b दोनों हैं ये साइन के साथ है, यानी साइन इनवर्स की रेंज में y लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब साइन इनवर्स की रेंज को देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि cos y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो साइन इनवर्स भी इसकी रेंज यही वाली -π/2 से π/2 है, यही वाले फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स बनते हैं, और दोनों क्वाड्रेंट्स में cos की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं एज y lies in -π/2 to π/2, so cos y will be positive। तो ये पॉजिटिव टेक हो गई। अब साइन x प्लस y का फॉर्मूला लिखते हैं, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। इसमें जो वैल्यूज हमारे पास मौजूद है उनको पुट कर लेते हैं। साइन x की वैल्यू a, cos y की वैल्यू ये वाली है, इसको लगाते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू 1 माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, 1 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, और साइन y की वैल्यू b है, तो यहां पर b लिख देते हैं
ए 1 माइनस बी प्लस बी को पहले लिख लेते हैं और 1 माइनस ए स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। लेफ्ट साइड में हमारे पास है साइन एक्स प्लस वाई, साइन को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, साइन इनवर्स तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसमें x और y की जो वैल्यूज हमने लेट की थी इनको पुट कर देते हैं। x की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ a है, y की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ b है और राइट साइड एज इट इज हम लिख लेते हैं प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये इसका प्रूव है जो हमने प्रूव ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद अगर दूसरा प्रूव करना हो जिसमें यहां पर माइनस है, अगर यहां माइनस है तो यहां पर माइनस आ जाता है। इस प्रूव को करने के लिए सारा प्रोसेस एज इट इज होगा यहां तक, सिर्फ चेंज कहां पर आएगा, चेंज आएगा यहां। इसकी जगह आप माइनस लगा देंगे और इसके बाद इसकी जगह आप माइनस लगा देंगे। इन दोनों की जगह जब आप माइनस लगाएंगे तो यहां माइनस माइनस, ये भी माइनस और दरमियान में सारे ये वाले माइनस आ जाएंगे और इसका सेकंड जो थ्योरम है उसका भी प्रूव हो जाएगा। जो बाकी दो प्रूव्स हैं कॉज के, उनको प्रूव करने के लिए सारा प्रोसेस एज इट इज चलेगा यहां तक। बस यहां पर जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि आप साइन एक्स प्लस वाई की जगह पर कॉज एक्स प्लस वाई लिखेंगे और इसका जो फॉर्मूला है चैप्टर 10 से कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसमें हम वैल्यूज लगा देंगे जो वैल्यूज हमारे पास हैं। तो ये वैल्यूज लगाने से कॉज वाले दोनों प्रूव्स भी हो जाएंगे। दूसरा प्रूव इसका यहाँ माइनस और यहाँ पर प्लस लगाने से आ जाएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज होगा।